हमने 18 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज 19 से चालू करना है, तो चालू करते हैं। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? तो ऑप्शन दिए हैं, ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी गोदावरी और डी महानदी। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी नर्मदा, इसका सही आंसर है। 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? ए मतरा, बी मुडिया, सी बिसोन, डी दोरला। तो जो इसका जो आंसर है वो है बी मुडिया। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन को एक और बार सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? यानी जो सूरज से ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसके ऊपर बनाया गया, सोलर एनर्जी के ऊपर पूर्णतः आधारित है, वो कौन सा गांव है? तो जो ए है वो है शाजापुर, पिपरिया गांव, कस्तूरबा ग्राम और पीथमपुर। तो 21 का सही आंसर होगा कस्तूरबा ग्राम। तो कस्तूरबा ग्राम को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है। 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिलती है? क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिलती है? ऑप्शन ए दिया है इसका, सहदो नदी, बेनगंगा, सी तवा और डी बनास नदी। तो 22 का जो सही आंसर है वो है सी तवा नदी। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बताइए निम्नलिखित में कौन सा युग्म असत्य है? ए कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, बी हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर, सी चर्म कॉम्प्लेक्स देवास, डी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर। तो सही आंसर इसका होगा 23 का बी हाईटेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर। 24वें नंबर क्वेश्चन के साइड चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्ला के नाम पर रखा गया है? ए ऑप्शन मिलता है आपको भोपाल विश्वविद्यालय, बी मिलता है जीवाजी विश्वविद्यालय, सी मिलता है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, डी मिलता है विक्रम विश्वविद्यालय। तो 24 का जो सही आंसर है वो है भोपाल विश्वविद्यालय, जिसे भोपाल विश्वविद्यालय को नाम बदलकर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय रख दिया गया है। 25 निम्नलिखित में किस क्षेत्र की खान से हीरा निकाला जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खान से हीरा निकाला जाता है? इसके ऑप्शन है, ए झिलमिली, बी है बिलोधी, सी मझगांव, डी सिंगरौली। तो जो 25 का जो सही आंसर है वो है सी मझगांव। 26 समारोह और उसके आयोजन स्थल का कौन सा जोड़ा असत्य है? ए ध्रुपद संगीत समारोह भोपाल, बी अलाउद्दीन खां संगीत समारोह देवास, सी कालिदास समारोह उज्जैन, तानसेन समारोह ग्वालियर। जो 26 का आंसर है वो है डी अलाउद्दीन खां संगीत समारोह देवास। यानी जो बाकी के जो जोड़े दिए गए हैं वो सही है। यानी भोपाल में ध्रुपद संगीत समारोह होता है, उज्जैन में कालिदास समारोह होता है, ग्वालियर में तानसेन समारोह होता है, लेकिन देवास के अंदर अलाउद्दीन खां संगीत समारोह नहीं होता। ये गलत जोड़ है। 27 पे पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए काली मिट्टी, बी लाल पीली मिट्टी, सी कछारी मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। जो 27 का आंसर है बी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। 28 मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चालू किया गया है?
ए ब्रूस्ट, बी थ्रस्ट, ग्राम्य या न्यूलाइन। तो 28 का जो सही आंसर रहेगा वो है बी थ्रस्ट। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर, फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ए मंडला, बी धार, सी सीधी या डी सिवनी। 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए मंडला। क्वेश्चन नंबर 30, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत कितना था? यानी 2011 में जनगणना हुई थी, तब उस टाइम एजुकेशन या एजुकेटेड लोग कितने परसेंट थे? इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं देखते हैं। ऑप्शन ए मिल रहा है आपको 75.32, बी मिल रहा है 69.3, सी मिल रहा है 78.24 और डी मिल रहा है आपको 80.1। तो जो 30 का आंसर है वो है बी 69.3% था। यानी हम बोल सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत 69.3% था। 31 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनाती है। इसमें इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है? क्वेश्चन को एक और बार पढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है। इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है? मैंने इसमें बोला है कि उत्तरी सीमा जो है चंबल नदी से बन रही है, लेकिन दक्षिणी सीमा जो है वो किस नदी से बनती है? इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। जो ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार है ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी ताप्ती और डी महानदी है। तो दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है? 31 का जो आंसर है वो है बी गोदावरी। मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है वो गोदावरी नदी से बनती है। 32 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के आदिवासी क्षेत्र में चलाई जा रही कल्प वृक्ष नामक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में चलाई जा रही है जो योजना है कल्प वृक्ष, उसका उद्देश्य क्या है? तो जो उसका ऑप्शन दिया है ए अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए रोजगार योजना, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए रोजगार योजना, अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए रोजगार योजना या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए रोजगार योजना। तो जो 32 का जो सही ऑप्शन है या सही आंसर है वो है डी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए रोजगार योजना। 33 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश की रेलवे लाइन निम्न में से किसके अंतर्गत नहीं पड़ती है? ए मध्य रेलवे, बी पश्चिमी रेलवे, सी पूर्वी रेलवे और डी दक्षिणी पूर्वी रेलवे। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो जो 33 का आंसर है वो है डी पूर्वी रेल मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। पूर्वी जो रेल है वो मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर कोई पूर्वी रेल नहीं है। मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी पूर्व रेलवे है, लेकिन पूर्व रेल इसके अंतर्गत नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद कोरंडम का स्थान है। यह खनिज मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हीरा सबसे जो कठोर पदार्थ है उसके बाद जो कोरंडम आता है, जो हीरे के बाद जो कोरंडम आता है, उस खनिज तत्व का जो मध्य प्रदेश जिले में किधर पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में? तो ऑप्शन क्या दिया है? सीधी, पन्ना, शहडोल और दमोह। तो 34 का जो आंसर है वो है ए सीधी। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंध्य का पठार मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रभाग को कहा जाता है? बुंदेलखंड का पठार, रीवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मध्य भारत का पठार। यही ऑप्शन है बघेलखंड का पठार। तो जो 35 नंबर का जो आंसर है वो है सी बुंदेलखंड का पठार। 36 मध्य प्रदेश की जीवन रेखा
नाम से निम्नलिखित में से कौन सी नदी विख्यात है। क्वेश्चन को एक बार और दोहराते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नाम से निम्नलिखित में से कौन सी नदी विख्यात है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। गोदावरी, बी महानदी, सी ताप्ती या डी नर्मदा। जो इसका आंसर है वो है डी नर्मदा।